में जारी हुई है दुआ, सांस लेना भी गोया है जिक्रे खुदा। इस महीने में नेमत हंसी मिल गई, सोहनी धरती सी रोशन ज़मीं मिल गई। इस महीने में नेमत हंसी मिल गई, सोहनी धरती सी रोशन जमी मिल गई। रमजान का महीना जिसमें सोहनी धरती सी रोशन जमी मिल गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये शान रमजान है। आज 27 रमजान है, यानी यौम आज़ादी पाकिस्तान है, तो अर्ज दास्तान पाकिस्तान है। वो मंजर सोचिए, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के कौल को आपने देखा, देयर इज नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अनडू पाकिस्तान। अब आप वो मंजर सोचिए, काफले दर काफले, लाखों लोग, सैकड़ों लोग, इंसानी तारीख की बड़ी हिजरत हो रही है। लाखों लोग एक नए सफर पर, एक नई मंजिल की जानिब गामज़न है। एक अजब मंजर है, ट्रेन सामान्य सफर है नहीं है, बस सब रमा दमा है। वो मंजिल जिसकी रूह अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है, और ये सारे लोग इसी मोहब्बत में अपनी जानों को हथेली पर रखकर आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। वरना बज़ाहिर तो इस सफर में लज्जत कोई नहीं है। बज़ाहिर अगर कुछ है तो वो कर्ब है, अगर कुछ है तो दुख है, अगर कुछ है तो दर्द है, अगर कुछ है तो तन्हाई है, अगर कुछ है तो तकलीफ है। मां की नजरों के सामने बेटे को कत्ल किए जाने की तकलीफ है, बाप की आंखों के सामने बेटी की इस्मत दरी की तकलीफ है, बेटे के सामने बाप के डंडों से मार मार कर लहूलुहान हो जाने की तकलीफ है, बेटी के सामने मां के बेआबरू करके घसीटे जाने की तकलीफ है। लेकिन ये लोग अब फैसला कर चुके हैं, माल लुटता है लुट जाए, इज्जतों पर हर्फ आ रहा है, जो अल्लाह की मर्जी, जिंदगियां बाकी नहीं रहती ना रहे। लेकिन अब आजादी ना मिलने की सिर्फ दो ही सूरतें होंगी, एक या तो आसमान टूट कर गिर जाए या जमीन फट जाए। इन लोगों ने अमली तौर पर यह साबित करके बताया, गोया आजादी के नशे में सरशार कुछ ऐसे चूर थे हम, आजादी के नशे में सरशार कुछ ऐसे चूर थे हम, वो आंखें भी छोड़ आए जिन आंखों का नूर थे हम। तर्के वतन तो सुन्नत भी थी और हमारी किस्मत भी, तर्के वतन तो सुन्नत भी थी और हमारी किस्मत भी। हिजरत पर मजबूर नहीं थे, हिजरत पर मामूर थे हम। असियत, मसाइब और तकलीफ से भरे सफर की थकन से चूर इन लोगों के लिए रेडियो पाकिस्तान से किया गया एक ऐलान बाइसे रहमत होने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, हम लाहौर से बोल रहे हैं। 13 और 14 अगस्त सन 47 ईस्वी की दरमियानी रात 12 बजे है। तुलुए सुबह आजादी। क्या बात है, इस ऐलान ने गोया एक एंटी फटीक का काम किया इन लोगों के लिए। चेहरे खिल उठे। अब से 5 मिनट पहले, इस ऐलान से पहले जो अभी आपकी समातों की नजर किया, ये मुसाफिर थे। इस ऐलान के साथ, इस ऐलान के बाद अब ये मुसाफिर नहीं है, अब ये सब उस जमीन के मकीन हो गए हैं। उदासियों का मौसम तब्दील हो गया है, सब्र के सजदे शुक्र के सजदों में तब्दील हो गए हैं, माओ की दुआएं कबूल हो। अल्लाह का एहसान है, हमारा पाकिस्तान है, हम आन, हम शान, हम इसकी जान है, हम पाकिस्तान है। अभी आपकी खिदमत में अर्ज किया कि यहां तक का पूरा मरहला कितना मुश्किल था, कितना तकलीफ से भरपूर था। सोचें यहां तक पहुंचना कितना मुश्किल होगा। वो सियासी यानी देयर वाज अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। अभी 23 मार्च में आपकी खिदमत में अर्ज किया हमने कि क्या क्या मामला थे। वो सियासी महाज
जिसे जीते बगैर मंजिल का मिलना तो दूर की बात है, सफर का आगाज भी मुमकिन नहीं था भाई। क्यों, क्या मामला था? टू पुट इट इन अ नटशेल, एक तरफ बरतानवी साम्राज्य है, दूसरी तरफ कांग्रेस है। एक तरफ वो है जिनका कब्जा है, दूसरी तरफ वो है जो कब्जा चाहते हैं। मुसलमान तो कहीं रह गए ना इसमें। हाँ, लेकिन जिसने डिफरेंस मेक किया, इन दो ताकतों के बीच एक शख्स सीसा पिलाए हुई दीवार बन गया। उसने इन दोनों ताकतों को पैगाम दिया, एंड द मैसेज वाज वेरी मच लाउड एंड क्लियर। दोनों ताकतों को इस शख्स ने वाज़ेह पैगाम दिया था कि भारत के, हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है कि एक अलग मुल्क दिया जाए। और ये दिलराना मुतालबा करने वाला कौन हो सकता है? वही हो सकता था जिसका नाम लफ्ज मोहम्मद और अली का गुलदस्ता हो। वही हो सकता है जिसके शाना बशाना नाम फातिमा रहा हो। हाँ? उसने अपने नाम की लाज रख ली, उसने दुनिया को हैरान कर दिया। मोहम्मद अली के इस इम्तिजाज ने पाकिस्तान बना दिया और इस एहसान पर वो कायदे आजम कहलाया। लेकिन अफसोस, सैड पार्ट, अफसोस, बाबा कौम 1 साल बाद ही टीबी से लड़ते लड़ते दुनिया को खैर बात कह गए। 1 साल बाद पाकिस्तान यतीम हो गया, बाबा कौम चले गए। लेकिन क्या कहने हैं कायदे आजम के? अब आप ये सुनिएगा, उनके तजुर्बे, उनके तदब्बुर के क्या कहने। कायदे आजम ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों तक अपनी बीमारी को खुफिया रखा। आइडिया नहीं उन्हें दिया कि जानलेवा मर्ज है या कभी भी कुछ भी हो सकता है। उन्होंने ऐसा क्यों किया? आए इसका जवाब, क्यों कायदे ये बात पब्लिक नहीं होने दी? ही मेड श्योर कि ये तासुर ना बन जाए कि अब इनकी जिंदगी पता नहीं कब तक है। ऐसा क्यों किया उन्होंने? इसका जवाब खुद आजादी के मौके पर भारत के वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबैटन के अल्फाज में ढूंढते हैं। लॉर्ड माउंटबैटन ने क्या कहा, जरा देखिए। इफ आई हैड नोन ऑल दिस एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, द कोर्स ऑफ हिस्ट्री वुड हैव बीन डिफरेंट. I would have delayed the granting of independence for several months. There would have been no partition. There would have been no partition. अगर मुझे पता होता जिन्ना की बीमारी के बारे में, तो मैं आजादी के इस मरहले को महीनों तक मुअख्खर कर देता और तकसीम नहीं होती। ये थे दूरंदेश मोहम्मद अली जिन्ना। महाराज मोहम्मद अली जिन्ना दुनिया से रुखसत हो गए और इस मुल्क की जिम्मेदारी उन लोगों के हिस्से में ही छोड़ गए जिनकी खातिर उन्होंने मुल्क बनाया था। मुल्क की जिम्मेदारी उन लोगों के हिस्से में छोड़ गए जिनकी खातिर उन्होंने मुल्क बनाया, और जाते हुए बस एक एक गुजारिश कर गए। ये थी दास्तान पाकिस्तान। ये किस्सा सिर्फ एक दास्तान नहीं है, बल्कि इसका मकसद, मैं अपने आप को भी रिमाइंड करूं, आप सबकी खिदमत में अर्ज करूं कि तमाम पाकिस्तान, हम सब एक रिविजन करें आज के दिन। This did not come easy. एक पूरी कीमत है जो अदा की है, और वो कीमत छोटी नहीं थी। ये झोली में आकर नहीं गिर गया, बल्कि ये वो दरख्त है जिसकी आबियारी मेरे, आपके, हमारे आबा व अजदाद ने अपने लहू से की है। It took decades of struggle. तब कहीं जाकर हमें आजादी हासिल हुई। हम आजादी को जितना लाइट लेते हैं, मामला इतना लाइट है नहीं। इसका अंदाजा हमें दुनिया के कई और ममालिक को देखकर होता है। बस जाते जाते यही गुजारिश कि इससे कतई नजर के हालात क्या हो, राय क्या हो, कुछ भी राय हो सकती है, सब कुछ, इससे कतई नजर कि किन हालात के शिकार हो, हम अपने हिस्से की शम्मा जलाए रखनी है। क्यों? इसलिए कि अपना घर है भाई, अपना घर है। कोई अपने घर में मसाइल हो जाए, इंसान से थोड़ी कहता भाई जो होता है हो जाए बस ठीक है। नहीं, बंदा कहता है मैंने ठीक करना है, मेरा ही तो घर है। मौज बढ़े या आंधी आए, दिया जलाए रखना है। मौज बढ़े या आंधी आए, दिया जलाए रखना है। घर की खातिर 100 दुख झेले। क्यों? घर तो आखिर अपना है, और घर अपना तो सबको जी जान दिल से प्यारा लगता है।
है।